नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका भौतिक विज्ञान टॉपिक निरंतर चल रहा है, तो उसी में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। तो जिसमें आपको पहले हमने पिछले वीडियो में जो विद्युत धारा के व्यवहारिक उपयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जिसमें आपका विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, इन सभी के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज के बारे में जानेंगे, उसके साथ ही साथ कैसा कैसे निर्मित होता है, कैसे प्रयोग करते हैं इसे, और विद्युत फ्यूज के अलावा अन्य जो भी टॉपिक हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो ये आपका विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, वहाँ से आप आज के वीडियो से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियो में आपको जो भी इसके आंकिक प्रश्न है उन सभी का अध्ययन कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। विद्युत फ्यूज देख रहे हैं आप सब स्क्रीन पर, विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज सामान्यतः सभी घरों में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। लगभग जिसके यहाँ पे बिजली है उन सभी घरों में विद्युत फ्यूज यूज किया जाता है, क्योंकि विद्युत फ्यूज अगर है तो जब कभी कभी हमारे घरों में, या देखा है आपने कि लाइनों में शॉर्ट सर्किट, सुना है सभी ने, शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, जो आपका तार है वो जलने लगता है, या कभी कभी तार टच हो जाता है। तो जब तार टच होगा तो क्या होगा कि विद्युत धारा बढ़ेगी। तो जब विद्युत धारा बढ़ेगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी अधिक मात्रा में। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो जब अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो हमारे घर में उपकरण लगे हैं, पंखे हैं, टीवी हैं, कूलर है, एसी हैं, फ्रिज हैं, इन सभी को या सभी का जल जाने का भय रहता है, क्योंकि लघु पतन में या शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान एकदम तेजी से अचानक बढ़ता है, और जिससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी तो जो भी उपकरण है वो कैसे हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इन सभी से बचाव के लिए, शॉर्ट सर्किट या लघु पतन जिसे बोलते हैं, इससे बचाव के लिए हम अपने घर की मेन लाइन में विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है कि विद्युत फ्यूज में एक पतला सा तार बंधा होता है जो चीनी मिट्टी का बना होता है आपका। जो पहले तो जान लीजिए विद्युत फ्यूज, तो विद्युत फ्यूज चीनी मिट्टी का बना होता है। देखा है कभी आप गए हो बड़ी समर के पास या छोटी समर, या घर में जब भी कभी देखा हो, तो बड़ी समर जो होती है आपकी, जिसमें 400 वोल्टेज आते हैं, 450, तो उसमें इतने इतने बड़े आकार के, ये आपका मार्कर दिख रहा है ऐसे, इतने इतने बड़े आकार के जो होते हैं वो विद्युत फ्यूज सामान्यतः ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो उन सभी में एक पतला सा तार लगा के, एक पतला सा तार जब लगाते हैं, तो वही तार जब कभी लघु पतन होता है, किसी प्रकार की कोई परिपथ में समस्या होती है, तो वो तार पिघल जाता है। जब तार पिघल जाएगा तो हमारा जो परिपथ है या घर की मेन लाइन है, उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध अलग हो जाएगा। जब संबंध अलग हो जाएगा तो घर की मेन सप्लाई जब बंद हो जाएगी तो उपकरण जल जाने का कोई भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो फ्यूज हमारा पहले से जल चुका है, जिससे सप्लाई घर की बंद हो जाती है। तो ये होता है आपका विद्युत फ्यूज। वही देखिए थ्योरी में बता रहे हैं आपको, तो देखिए बोर्ड पर लिखा है कि कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो परिपथ में लघु पतन, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है।
वह इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरणों के जल जाने का भय रहता है। तो परिपथ में इस दोष को दूर करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसी युक्ति को हम बोलते हैं फ्यूज। क्या बोला जाएगा? फ्यूज। यदि किसी परिपथ में लघुपथन, अभी आपको बताया शॉर्ट सर्किट, तो लघुपथन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज, सबसे पहले आपका क्या पिघलेगा? फ्यूज। और जो फ्यूज पिघल जाता है जिस कारण जो मेन लाइन में विच्छेदन हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जो भी मेन सप्लाई घर को जाती है उसमें क्या हो जाएगा? विच्छेदन। जब विच्छेदन हो जाएगा तो घर की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और जब सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो उपकरण का जल जाने का कोई भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ रही है तो जलेगा क्या? तो विच्छेदन हो जाता है, वह उपकरण आपके कैसे सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं सेफ। चलिए, विद्युत फ्यूज का आकार देखिए किस प्रकार का होता है, संरचना। अब सामान्यतः जो आपका विद्युत फ्यूज है वो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। किसके? मिश्र धातु के। तो लिखा है कि जिसे चीनी मिट्टी के होल्डर, जो होल्डर आपका लगा है ये देख रहे हैं आप, ये होल्डर, ये ये चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? चीनी मिट्टी का, जिसमें आपके दो धात्विक धातु के दो टर्मिनल, एक ये है आपका, ये दो, जो जिसमें धातु के दो टर्मिनल, जिसमें धातु के दो टर्मिनल, अब इन्हीं टर्मिनल के मध्य एक फ्यूज तार लगाया जाता है। ये तो वही लिखा है कि फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते हैं, जिसे चीनी मिट्टी के होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। अब फ्यूज तार का जो गलनांक है वो तांबे की तुलना में बहुत कम होता है। जो तांबा देखा आपने, कापर, उसकी तुलना में जो आपका फ्यूज तार है उसका गलनांक कम होता है। तो फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम, किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता होगा। तीन क्रम बताए थे, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर और तीसरा आपका मिश्रित क्रम। तो समांतर क्रम में होता क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा इसी प्रकार, ये जैसे पहला प्रतिरोध इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध से, इस वाले से जुड़ा होगा, इसी प्रकार इसका अगला सिरा अगले प्रतिरोध से जुड़ा होगा। ये होती है आपकी कंटिन्यू, इसी प्रकार चलती रहती है सीरीज, श्रेणी क्रम इसे बोला जाता है। अब श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर आपका यहीं पर कहीं कोई परिपथ लघुपथन हो जाता है, कोई समस्या आती है, तो ये परिपथ अगर आपका यहाँ से कट हो गया, यहाँ से विच्छेद हो गया, तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा विच्छेदन हो जाएगा और सप्लाई बंद हो जाएगी। तो यहाँ से अब देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज की अनुमानित विद्युत धारा एक एम्पियर 2 एम्पियर। तो जो आप घर में फ्यूज लगाते हैं उसके अनुमानित जो विद्युत धारा होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर इत्यादि होती है। तो पहले तो ये जानिए, अब फ्यूज जैसे यहाँ पे लगा आपका ये फ्यूज, और इससे इसका कनेक्शन है। अब जैसे ही ये फ्यूज का तार आपका गलेगा तो वैसे ही इस यहाँ से विच्छेदन हो जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा का विच्छेदन, और विच्छेदन जैसे ही होगा वैसे ही आपकी जो मेन सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? वो बंद हो जाएगी। तो लिखा है कि मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की निश्चित क्षमता होती है, जैसी मोटाई होगी उसके अकॉर्डिंग ही उस तार की क्षमता होगी, जिससे विद्युत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज तार क्या होगा? गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो गर्म होकर पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो विद्युत परिपथ आपका क्या हो जाएगा? विच्छेद या टूट जाएगा, वह विद्युत धारा बंद हो जाएगी और सप्लाई बंद हो जाएगी। तो सप्लाई बंद हो जाएगी, मेन सप्लाई श्रेणी क्रम में जुड़ा है, एक का बंद होगा तो प्रत्येक का अपने आप मेन सप्लाई बंद हो जाएगी। तो घरेलू परिपथ में उपयोग आने वाले जो भी अभी आपको बताया मैंने, जो भी अनुमानित विद्युत धारा होती है उनकी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मतलब हमारे घर का खर्च किस प्रकार का है, किस प्रकार का हम लोड रख रहे हैं, उसी का अकॉर्डिंग हमें फ्यूज लगाने होते हैं। अब 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, और भी बड़े, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, उन सभी में बड़े बड़े और भी बड़े फ्यूज लगे होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, या आगे कुछ भी।
तो ये तो रहा आपका विद्युत फ्यूज। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों को। अगर किसी प्रकार की समस्या है, अगर हमारे पढ़ाने में कोई दोष है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या स्क्रीन आपको सही दिख नहीं रही या कोई अन्य समस्या है तो जरूर हमें अवगत कराएं। इससे हमें भी पता चलता रहे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और हम में ये कमी है तो उस कमी को हम सुधार करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला टॉपिक, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत सामर्थ्य और विद्युत शक्ति, देखिए स्क्रीन पे परिभाषा आपकी लिखी है। लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को बोला जाता है विद्युत सामर्थ्य। ध्यान रखना है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, जो आपका परिपथ है उसमें जो ऊर्जा व्यय होगी उसकी दर को हम बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। इसे अक्षर कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसका फार्मूला, वही परिभाषा देखिए, परिभाषा साथ ही साथ नोट करते जाएं। जब भी वीडियो देखें आप तो कॉपी पेन साथ लेके बैठें, जिससे ये नोट्स आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। लिखा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा बटे समय। अब देखिए, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा व्यय होती है, डब्ल्यू जूल ऊर्जा व्यय होती है, तब सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य आपकी हो जाएगी, सूत्र बन जाएगा P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। इसे भी नोट कर लें आप, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ये आपके एग्जाम्पल में काम आएंगी सभी, और सॉरी अंक के प्रश्न में। अब मात्रक, इसका मात्रक देखिए, मात्रक इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति सेकंड या वाट। जूल पर सेकंड या वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक जब भी पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? जूल प्रति सेकंड या वाट। यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होगी? 1 वाट। चलिए ये जो P बराबर आपने W अपॉइंट टी लिखा है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दें। अब अगला टॉपिक है आपका विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत शक्ति। तो देखिए, यदि किसी परिपथ में 20 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा टी सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। लिखा है कि यदि किसी परिपथ में 20 वोल्ट के विभवांतर पर
1 एम्पियर की धारा t सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो व्यय ऊर्जा, ऊर्जा पूछी गई है तो व्यय ऊर्जा। तो W बराबर आपका होता है VIT, VIT। समीकरण से दो नाम दे देते हैं, दो का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो है, इसका मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो बन जाएगा आपका P बराबर W का मान है VIT अपान में आपका T से T कैंसिल, P बराबर हो जाएगा VI। एक नया फार्मूला हमें प्राप्त हुआ विभवांतर और धारा के पदों में P बराबर VI। चलिए कीजिए नोट जल्दी से। चलिए हो गया, ओके। अगला अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। अब विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक मतलब हमारे व्यवहार में आने वाले जो भी मात्रक हैं, क्योंकि सभी घरों में लगभग अब बिजली का उपयोग होता है, और जो विद्युत ऊर्जा है इसका सबसे छोटा मात्रक आपका जूल। विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? जूल। इसलिए घरेलू या औद्योगिक जो भी है आपका, घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु हम किलोवाट घंटा अथवा BTU बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट, हम सभी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिट। तो जो भी आपकी विद्युत ऊर्जा का घर में मापन होता है या बिल जिसे बोलते हैं आपकी व्यय ऊर्जा का खर्च कितना है महीने का, तो वो सभी हम किलोवाट घंटा में ही निकालते हैं, जिसमें आपका हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी विद्युत विभाग है वो महीना आपका 30 दिन का ही निकालता है, वो चाहे फरवरी 28 की हो या 29 की, जो आपका विद्युत व्यय होगा वो एक महीने का ही निकाला जाएगा, जिसमें मंथ आपका 30 दिन का होगा। तो देखिए लिखा है स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप कि जूल विद्युत ऊर्जा का, जो जूल है वो विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए ही घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन है तो हम किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट BTU इसे शॉर्ट में लिखते हैं, तो बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या बोला जाएगा? यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में कितने? 1 घंटे में व्यय होती है। तो फार्मूला देखिए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या व्यय यूनिटों की संख्या, व्यय यूनिटों की संख्या बराबर है आपका हो जाएगा वाट गुणे घंटा बटा में 1000, वाट गुणे घंटा बटा 1000। या ये दूसरा होता है आपका, जब एम्पियर में हो तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे और अपान में और फिर हो जाएगा आपका 1000।
जब वाट और समय घंटा में दिया हो तो ऊपर वाला सूत्र वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब धारा एम्पियर में दे रखी है तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे और बटे 1000। और जब दिनों की संख्या दे रखी हो जब दिनों की संख्या दी गई हो, तो जब दिनों की संख्या दी गई हो तब यूनिट की संख्या बराबर हो जाएगा आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटा में 1000। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। चलिए तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। सब एक और पॉइंट है आपका, इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया है नोट पॉइंट में। एक किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये है आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। और जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे हम मेगावाट में व्यक्त करते हैं। देखा होगा कि 220 मेगावाट, 440 मेगावाट। तो जो आपका 1 मेगावाट बराबर होता है 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट बराबर कितना बताया मैंने? 1000 किलोवाट बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 वाट घंटा। चलिए 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट बराबर 10 की घात 6 वाट घंटा हो गया। ओके चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका जो चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो से ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें आपको इस चैप्टर के जो भी अंक के प्रश्न है, महत्वपूर्ण अंक के प्रश्न, आगे आने वाला वीडियो जो आपका एकदम धमाकेदार झन्नाटेदार होगा। इसमें एक बेहतरीन टॉपिक के माध्यम से आपको जो भी अंक के प्रश्न है वो ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय